आदिकाल में हिमालय की एक गुफा के अंदर। लल्लू के पैदा होने के कुछ समय बाद ही ठंड से लल्लू की माँ की मौत हो गई। इस साल भी ठंड कुछ ज़्यादा ही थी। दया के पास मौजूद मॉन्क से भी ठंड से सिकुड़कर एकदम ठोस हो चुका था। ये तो बस ठंड की अभी शुरुआत ही थी। हर बार से इस बार ठंड कुछ ज़्यादा ही थी। उनके पास मौजूद मॉन्क्स के टुकड़े ठंड से सिकुड़कर इतने ठोस हो चुके थे कि उन्हें ठीक से चबाया भी नहीं जा पा रहा था। लल्लू जितना मांस मुँह से खाता उतनी ही गैस पिछवाड़े से छोड़ता। दया को जैसे हल्की बदबू महसूस हुई, उसने गोलू को और बदबू फैलाने से मना किया, पर अब देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाका हुआ। दया का दम घुटने लगा और तेजी से बाहर की तरफ भागा। अब ये हर रोज का हो गया था। गोलू ने पूरी गुफा में बदबू फैलाकर सारा खाना खराब कर दिया था। दया ने जैसे ही मांस के टुकड़ों को सूंघा, उसे उल्टी सी होने को हुई। मजबूर होकर दया को सारा मांस पहाड़ी से नीचे गिरा देना पड़ा। दया द्वारा गिराए गए बहुत सारे मांस के टुकड़ों का खुद ही एक पहाड़ बन गया था। ये सब खाना गोलू के पेट खराब होने के कारण ही बर्बाद हो रहा था। बाहर आने के बाद दया को ठंडा लगने लगी थी और तभी दया के तेजी से मुड़ते ही लल्लू गुफा के सामने खड़ा था। ठंडे मांस के कारण पेट में हुई गड़बड़ से गोलू भी परेशान था। तभी कांपता हुआ दया उसके पास आया और उसे समझाया कि सब ठीक हो जाएगा। पर गोलू की खराब होती तबीयत को लेकर दया भी परेशान था। इसलिए अब दया ने फैसला किया कि वो ठंड में बाहर जाकर एक नया शिकार करेगा और अपने बेटे को ताज़ा खाना देगा। उसने गोलू को गुफा में ही ठहरने को कहा और खुद शिकार करने के लिए बाहर की ओर निकल गया। ठंड से कांपता गोलू गुफा के अंदर की ओर चले गया। दया अब शिकार करके वापस आ चुका था। इस शिकार ने उसे काफ़ी थका दिया था। उसने अपने बेटे की तरफ जैसे ही देखा, उसका बेटा अभी भी खिलौनों के साथ खेल रहा था। पर अब उनके पास इस ठंड में भूख से बचने के लिए ताज़ा मांस था। पर वो लोग इस ठंड का क्या करते जो लगातार बढ़ती ही जा रही थी। दया ने अपने ठंडे हो चुके हाथों में गर्म हवा भरी और उन्हें मसलने लगा। लल्लू अब मांस खा के बदबू छोड़ने ही वाला था कि दया ने तुरंत उसके सामने से खाना हटा दिया। दया ने तुरंत लल्लू को गुफा से बाहर जाने को कहा। लल्लू जल्दी से उठा और बाहर की तरफ भागा। लल्लू को डर था कि भागते समय उसके पीछे से गैस न निकले, इसीलिए वो पीछे हाथ लगा के दौड़ने लगा। लल्लू द्वारा छोड़ी गई बदबू से खाने को बचाकर दया ने चैन की सांस ली। पर लल्लू की हालत देखकर उससे खाना नहीं खाया जा रहा था। जैसा भी था वो उसका बेटा था। दया ने एक नज़र बाहर की तरफ देखा और गुफा से बाहर निकलने लगा। गुफा से बाहर आते ही दया लल्लू को इधर उधर ढूंढने लगा। आसमान से अभी भी लगातार बर्फ गिरती ही जा रही थी। तभी बिजली एकदम से पेड़ पर छा गई। बिजली की रोशनी में दया की आंखें एक पल के लिए बंद हुई। वो तुरंत भागकर लल्लू को खाई में ढूंढने लगा, पर अब बर्फ की जगह ओले गिरने लगे थे। दया लल्लू को कभी बाएं ढूंढ रहा था तो कभी दाएं ढूंढ रहा था, पर लल्लू का कहीं कोई अता पता नहीं था। दया ने ओलों की मार सहते हुए भी लल्लू को ढूंढना नहीं छोड़ा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, दया की धड़कनें तेज होती जा रही थी। हर बीतते पल के साथ वो गोलू के लिए ज़्यादा परेशान होता जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस ठंड में लल्लू को कहाँ ढूंढे। इस आंधी तूफान बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। उसे किसी अनहोनी की आशंका हो रही थी। तभी दया को अपने पीछे किसी के आने की आहट महसूस। उसने जैसे ही मुड़ के पीछे देखा, उसे अपनी ओर आता हुआ लल्लू दिखाई दी। दया ने उसे खुशी से गले लगा लिया। कुछ देर अपने बेटे को गले लगने के बाद दया ने लल्लू से पूछा कि वो कहाँ था। बेटे ने उसे जली हुई लकड़ी दिखाई। दया को उसे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। गोलू ने जली हुई लकड़ी दया को दे दी। दया ने उसे दाएं हाथ से पकड़ के बहुत ध्यान से देखा। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ है। उसने जैसे ही जलती हुई आग को जीभ से चखना चाहा, तभी गोलू का पेट फूंक से बज उठा। इसी के साथ गोलू ने गैस छोड़ी। गैस और आग मिलने से बहुत जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि दोनों दूर जा गिरे थे। दया ने उठकर गोलू की तरफ देखा। गोलू अपनी हरकत के लिए शर्मिंदा था। दया ने जैसे ही अपने हाथ की तरफ देखा, उसके हाथ में थमी हुई लकड़ी जल चुकी थी। लकड़ी की जगह बस राख मौजूद थी। दया के हाथ से गिरती राख देखकर गोलू एक बार फिर उदास हो गया। तभी गोलू गुफा में की आग देखकर चौंक पड़ा। अब चौंकने की बारी दया की थी। गुफा में रखी लकड़ियाँ आग पकड़ चुकी थी। जलती हुई आग देखकर दया काफ़ी डर गया था और डरते डरते आग की तरफ बढ़ने लगा।
दया ने पहले तो ध्यान से आग की तरफ देखा। अब दया आग में हाथ डालकर आग को खाने की कोशिश करने लगा, पर उसके हाथ कुछ न लगा। उसे दोनों हाथों में कुछ गर्मी सी महसूस हुई। अब वो दोनों हाथों से आग सेकने लगा। दया को खुश होता देख उसका बेटा भी आग सेकने के लिए आगे आ गया। दोनों अब खुश होते हुए आग सेकने लगे। बेटे को खुश होता देख दया ने उसे गले से लगा लिया। इस बर्फीली ठंड में उन्हें गर्मी का आभास हुआ। तभी दया को जले हुए मांस की बदबू आने लगी। जैसे ही दया ने जलती हुई लकड़ियों की तरफ देखा, उसका रखा हुआ सारा मांस जलने लगा था। दया ने तेजी से उठ के उसे आग से निकाला, पर मांस इतना गर्म था कि उसे पकड़ा नहीं जा रहा था। दया ने पहले उसे सूंघा, फिर मुंह में डाल लिया। जैसे ही दया ने उसे चबाना शुरू किया, उसे वह मीट बहुत ही स्वादिष्ट लगा। दया ने खुश होकर एक और निवाला लिया और बचे हुए मीट के टुकड़े को अपने बेटे को दे दिया। बेटे ने जैसे ही जले हुए मीट के टुकड़े को चखा, उसे भी वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगा। अब दया अपने बेटे को खुश देखकर झूम उठी। उसने अपने बेटे को गोद में लिया और दोनों बारी बारी से मीट के जले हुए टुकड़े को खाने लगे। अभी सर्दी में उनके पास खाने के लिए खाना और गर्म आग दोनों थी।